आपने ये बताया कि ये प्राइवेट लोगों के लिए लोग जो है वो तालीम के बंद हो गए इस सिस्टम में या इस पॉलिसी के तहत ऐसे तो इसके हवाले से हमारा एजुकेशनिस्ट जो है वो क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, कौन से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से तो ये पॉलिसी जो है लोगों के लिए ये दरवाजे बंद कर रही है ना कि खोल रही है। तो फिर इसके लिए कौन से ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, लोगों के लिए कोई आसानियां पैदा करें। और लोग जाहिर है जो पहले टाइम जॉब करते हैं, सेकंड टाइम वो लोग जाके पढ़ लेते थे या प्राइवेट बैठ के कहीं अकेडमी में तैयारी करके देते थे। तो इसके लिए क्या फिर जो लाहे अमल है वो क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं और आप जो आज इस सेशन में बैठे हैं ना, हम तो एक बात को समझने समझाने के लिए बैठे हैं। यानी हमारा आज का यहाँ बैठने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम एक तहरीक बना दें, एक एहतजाजी, और आज ये लैपटॉप बंद करके तो हम निकल पड़े हों किसी तहरीक के लिए। हमारा है समझने समझाने का काम। तो मुझे टॉपिक दिया गया कि आप चैलेंजेस बताएं, तो मैंने चैलेंजेस में उसको भी शामिल कर दिया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्टेक होल्डर्स जो हैं, यानी एक फ़ायदा हो रहा था बच्चों को जो कि तालीमी इदारा ज्वाइन नहीं कर सकते कोई, वो फ़ायदा हो रहा था कि वो पढ़ रहे थे किसी बहाने से, डिग्री भी ले रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो अब उनका रास्ता बंद हो गया है। अब देखें इसके लिए एहतजाज क्या सही तरीका है या किसी और फोरम पे बात होनी चाहिए, उसके तो बहुत सारे रास्ते हैं। और मेरा ख्याल है जिसका नुकसान हो रहा है इसके नतीजे में वो लोग ज़रूर बात करेंगे फोरम्स के ऊपर।